मालदीव्स हर दिन भारत की इंसल्ट करते जा रहा है। भारत मालदीव्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंडियन ओशन किसी एक देश का नहीं है। मालदीव्स अब एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा और मालदीव्स इंडिया का बिजनेस खत्म करेगा। मालदीव्स के प्रेसिडेंट भारत को यही मैसेज दे रहे हैं। इस फाइट में मालदीव्स जीत रहा है क्योंकि हम सोचते हैं कि ये फाइट सिर्फ टूरिज्म तक ही सीमित है, लेकिन हजारों इंडियंस ने अपने मालदीव्स के टिकट कैंसिल करने के बाद भी मालदीव्स की अकड़ टूट नहीं रही है। क्योंकि मालदीव्स को हमारी एक वीकनेस के बारे में पता है। इनफैक्ट मालदीव्स ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिससे भारत का नुकसान हो सकता है और मामला सिर्फ टूरिज्म का नहीं है, इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर होगा। मतलब क्या है जानते हैं इस वीडियो में। हम दुनिया भर के इम्पोर्टेंट इवेंट्स एक आसान भाषा में आपको समझाते हैं और इसीलिए आप हमारे वीडियोस पसंद भी करते हैं। लेकिन आप में से कई लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, आपका प्यार भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करते हैं तो इस वीडियो का मैसेज और लोगों तक पहुंचता है और इससे हमारे साथ साथ देश का भी फायदा होता है। तो प्लीज आपके लिए बस ये 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें और बेहतर रिसर्च करके बेहतर वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। चैप्टर 1, मालदीव्स का घमंड। कुछ दिनों से ट्विटर पर आग लगी हुई है। मालदीव्स वर्सेस इंडिया, बॉयकॉट मालदीव्स, विजिट लक्षद्वीप, ऐसे हैशटैग्स ट्रेंड हो रहे हैं। हमें लगा था कि मालदीव्स उनकी गलतियों के लिए माफी मांगेगा, लेकिन उनका रिएक्शन एग्जैक्टली उल्टा था। उनके प्रेसिडेंट चाइना गए और उन्होंने चाइना के साथ 20 अग्रीमेंट्स किए। इसमें चाइना ने कहा कि वो टूरिस्ट तो भेजेंगे ही साथ मालदीव्स को ग्रांट्स भी देंगे। मालदीव्स ने प्रॉमिस किया है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनेंगे। इन ग्रांट्स में चाइना का क्या फायदा है आगे जानेंगे। मतलब ये है कि चाइना ने ये अश्योरेंस दिया है कि भारत ने बॉयकॉट किया तो करने दो, हम पैसा फेंकेंगे, हमारे लोग टूरिस्ट बनकर आपके पास आएंगे, वहाँ पैसा खर्च करेंगे, यानी भारत के बॉयकॉट का इम्पैक्ट आप पर होगा 0। उन्होंने कहा कि इंडियन ओशन सिर्फ किसी एक देश का नहीं है। हम एक छोटा देश है, लेकिन हमें कोई भी देश बुली नहीं कर सकता। यानी मालदीव्स भारत को बुली कह रहा है, वेराज उन्होंने ही हमारे पीएम को एक क्लाउन कहा था। उनके मिनिस्टर्स ने हमारे अगेंस्ट कमेंट्स किए थे कि हमारा नेशनल कल्चर खुले में टॉयलेट करने का है। उनके प्रेसिडेंट खुद इंडिया आउट कैंपेन के दम पर जीत कर आए हैं, लेकिन आज उनकी अकड़ का रीजन यही है कि उनकी प्लानिंग काफी सही है। मालदीव्स ने एक चीज पकड़ी है जिसके लिए वो भारत पर निर्भर है और रिप्लेसमेंट ढूंढना स्टार्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, मालदीव्स के लोग भारत आकर स्टडी करते हैं, अब वो चाइना में स्टडी करेंगे। वो भारत से राइस, शुगर और व्हीट इंपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने टर्की से अग्रीमेंट कर दिए कि अब वो टर्की से ये चीजें इंपोर्ट कर पाएंगे। मालदीव्स में हॉस्पिटल्स नहीं है, तो उनके रेसिडेंट्स भारत ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। अब उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो बेहतर जगह जाएंगे, जैसे यूएई या थाईलैंड। यानी वो कह रहे हैं कि भारत की मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं है, यूएई और थाईलैंड में हमसे बेहतर सर्विसेज हैं। वो ये मैसेज सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए दे रहे हैं। चाइना और मालदीव्स में डायरेक्ट फ्लाइट्स बढ़ने वाली हैं। चाइना ने प्रॉमिस किया है कि वो जैसे कोविड के पहले टूरिस्ट भेजता था, वैसे ही अब भी भेजेगा, इनफैक्ट डबल करेगा। ये सारी बातें मालदीव्स को कॉन्फिडेंस देती है भारत को एक डेडलाइन देने का कि 15 मार्च से पहले अपने सारे सोल्जर्स को यहाँ से हटाओ। चैप्टर 2, मालदीव्स की इकोनॉमी। कुछ देशों में होटल्स होते हैं, लेकिन मालदीव्स एक बड़ा होटल है जिसके कुछ पार्ट्स में देश है। What do I mean? Let me explain. मालदीव्स ये देश अलग अलग आइलैंड से बना हुआ है। कितने आइलैंड्स पता है? 1190 छोटे बड़े आइलैंड्स, जिनमें से सिर्फ 189 आइलैंड्स पर लोकल्स रहते हैं। बाकी के सारे आइलैंड्स या तो खाली है या तो वहाँ पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। 50 साल पहले यहाँ एक भी लग्जरी रिजॉर्ट नहीं था और इसका एक रीजन भी था। यूनाइटेड नेशंस ने खुद कहा था कि मालदीव्स टूरिज्म के लिए सूटेबल नहीं है। इसका मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज। मालदीव्स इंडियन ओशन के लोएस्ट एरियाज में आता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब समंदर का पानी बढ़ेगा तो 80% मालदीव्स अंडर वाटर होगा और ये बात अगले 25 सालों में एक रियलिटी होने वाली है। मालदीव्स दुनिया के 5 ऐसे नेशंस में से है जो कुछ समय के बाद कंप्लीटली अंडर वाटर होगा। तो फिर मालदीव्स के सारे लोगों को या तो किसी करीबी देश में शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर एक्वामैन बनकर जीना होगा। यूनाइटेड नेशंस को इस बात की जानकारी थी और इसीलिए मालदीव्स को वार्न भी किया गया था। इन वार्निंग्स के बावजूद 1972 में मालदीव्स में पहला रिजॉर्ट ओपन हुआ।
ये है कुरुम्बा रिजॉर्ट, जिसके दम पर धीरे धीरे फॉरेन टूरिस्ट मालदीव्स आने लगे। मालदीव्स ने 1972 में ही एक फॉर्मूला जान लिया था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पार्टनरशिप्स की जरूरत थी। आने वाले समय में वो नए पार्टनर्स ढूंढने लगे। शुरुआत हुई श्रीलंका से। अहमद नसीब और जॉर्ज कॉर्बिन श्रीलंका के कोलंबो में मिले। नसीम मालदीव्स के एम्बेसी में एक जूनियर मिनिस्टर था। कॉर्बिन एक इटालियन ट्रैवल एजेंट। उसे इटालियन लोगों के लिए एक नया सुंदर लोकेशन चाहिए था जहां इटालियन लोग स्विमिंग कर सके। और इटालियन लोगों को बीचेस कितने पसंद है आपको तो पता ही होगा। मालदीव्स के पास नेचुरल ब्यूटी तो थी, लेकिन टूरिस्ट के लिए सुविधाएं नहीं थी। टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, होटल्स नहीं थे। इंस्टेड छोटे छोटे हट्स थे जहां लोग रह सकते थे। ये पुराना मालदीव्स आज एक अल्ट्रा लग्जरी मालदीव्स कैसे बना? एक स्कीम के साथ, वन आइलैंड वन रिजॉर्ट। कोई भी देश डेवलप करने के लिए पैसा लगता है, कैपिटल लगता है, जो मालदीव्स के पास था नहीं, तो उन्होंने दूसरे देशों की मदद ली। प्राइवेटाइजेशन ऑफ आइलैंड स्टार्ट किया। उन्हें सिर्फ एक जगह नहीं, पूरा का पूरा आइलैंड दे दिया कि यहाँ आप प्राइवेटली प्रॉपर्टीज डेवलप करो, लग्जरी विलास बनाओ और टूरिस्ट को ले आओ। यानी मालदीव्स की डेवलपमेंट ही देश के टुकड़ों को बेचकर हो रही थी। ये बात समझनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करती है। आज उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि फॉरेन मिलिट्री उनके लैंड पर कदम नहीं रख सकती। उन्होंने अपना पूरा इंडिया आउट कैंपेन इसी लॉजिक से चलाया। उनके लिए अपनी सॉवरेनिटी काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि उन्होंने अपना लैंड दूसरे देशों को बेच कर या फिर दूसरी कंपनीज को बेच कर ही अपनी पूरी इकोनॉमी बनाई है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मालदीव्स दूसरे देशों के कंपनीज को उनके आइलैंड्स खरीदने क्यों देता है? क्योंकि वो उन पर जमकर टैक्स कमाता है। टूरिज्म मालदीव्स के जीडीपी का 28% कंट्रीब्यूट करता है। उनके टैक्स में आने वाले टोटल पैसे में से 20% यानी 1/5 टूरिज्म से ही आता है। इसी टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए मालदीव्स एक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे देता है या फिर फ्री में अपने होटल में रहने देता है। बदले में उन्हें कहता है फोटोज इंस्टाग्राम पर डालो ताकि बाकी के लोगों को फोमो महसूस हो। कोविड के समय उन्होंने सेलिब्रिटीज और वेल्दी लोगों को उनके आइलैंड्स पर रहने दिया। सोशल डिस्टेंसिंग इंडिया में तो काफी डिफिकल्ट है, तो उन्हें मालदीव्स बुलाया। उन्हें कहा कि आप यहाँ पर आराम से रहो, यहाँ के बीचेस एक्सप्लोर करो, साफ हवा में सांस लो। कहाँ वहाँ भारत की भीड़ में रहते हो। बदले में एक स्टोरी डाल देना, आपके मिलियंस ऑफ फैंस तो है जो बिकिनी वाली फोटो देखने आएंगे। ये एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है जहां मालदीव्स के होटल ओनर्स कहते हैं वी हैव बिकम अ बेनिफिशियरी ऑफ कोविड। गलती उन सेलिब्रिटीज की नहीं है दोस्तों, गलती हमारी है कि हम इस क्लियर स्ट्रेटेजी को देख ना पाए। हम ये समझ ना सके कि नेशनलिज्म सिर्फ फिल्में बेचने के समय याद आता है, बाकी समय सब अपना अपना देखने में व्यस्त होता है। चैप्टर 3 चाइना और ब्रेन वॉशिंग। हम मालदीव्स के किस्से में फोकस टूरिज्म पर कर रहे हैं, लेकिन हमें फोकस ट्रेड पर करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेड के लिए मालदीव्स का लोकेशन काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये हमने पहले के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी रिवाइज किया जाए तो गल्फ देशों से चाइना आने वाले रूट्स मालदीव से होकर ही गुजरते हैं। तो मालदीव से दोस्ती होना चाइना के फायदे में है और चाइना यही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ करना चाहता है। अगर मालदीव्स भारत का दोस्त बना रहा तो भारत इस रास्ते को कभी भी चोक कर सकता है। आज मालदीव्स का प्रेसिडेंट एंटी इंडिया है और फ्यूचर में ऐसा ना हो तो उन्होंने ऑलरेडी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ से हटाओ ऐसे कह दिया है। चाइना कई देशों को अपने कर्जे में फंसाता है, पहले उन पर फेवर्स करता है और फिर उनका गला काटता है। चाइना ने ऑलरेडी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के साथ यही किया है और वो मालदीव्स के साथ भी यही कर रहे हैं। मालदीव्स में फ्री और फेयर इलेक्शंस काफी रिसेंटली हुए। मोमून गयोम 1978 से लेकर 2008 तक मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे और उनके बाद आने वाले प्रेसिडेंट्स ने मालदीव्स और चाइना के रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट मालदीव्स में चाइना की एम्बेसी 2011 में ही खुली, यानी काफी रिसेंटली। लेकिन 2011 में चाइनीज एम्बेसी शुरू हुई और तब के प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने चाइना के साथ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट शुरू किया। इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में मालदीव्स के गुड्स पर चाइना ने ड्यूटी हटा दी और चाइनीज इंपोर्ट्स पर मालदीव्स ने ड्यूटी हटा दी। इस सब की वजह से चाइना से प्रोडक्ट्स मालदीव्स में आने लगे। आज भी अगर आप देखें तो मालदीव्स के 14% इंपोर्ट्स चाइना से आते हैं एंड एट द सेम टाइम चाइना ने उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे सिनामाले फ्रेंडशिप ब्रिज जो हुलुमाले आइलैंड को मालदीव्स की राजधानी माले से कनेक्ट करता है। 2013 में मोहम्मद यामीन की गवर्नमेंट प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डील साइन किए। चाइनीज डेवलपर्स ने हुलुमाले आइलैंड पर कई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ही बनाई। एट द सेम टाइम मालदीव्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा बना। चाइनीज पैसों से मालदीव्स के एयरपोर्ट्स अपग्रेड हुए जिससे उनके टूरिज्म को एक बढ़ावा मिला।
चाइनीज इन्वेस्टमेंट से आइलैंड रिजॉर्ट्स बने, तो कई पॉलिटिशियंस को तो लगता है कि इन पैसों से देश का भला हो रहा है, तो इस टाइप का कर्जा लेना ठीक है। लेकिन मालदीव्स एक छोटा देश है और इसकी जीडीपी कुछ $5 बिलियन है, और इस छोटे देश ने चाइना से ही $1.5 बिलियन के ऑफिशियल डेट्स लिए हैं। एक पॉलिटिशियन मानता है कि ये फिगर $3 बिलियन से ज्यादा है, यानी 50% ऑफ जीडीपी से भी ज्यादा। लेकिन चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी आप जानते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी बड़े देश ने दूसरे देश की डेवलपमेंट के लिए पैसे देना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब ये प्रोजेक्ट्स कमर्शियली वायबल नहीं होते। ये प्रोजेक्ट्स कभी प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, हमेशा लॉस में ही जाते हैं, और ये बात सबको पता होती है, चाइना को भी पता होती है और मालदीव्स को भी। लेकिन फिर भी मालदीव्स के लीडर्स वोट्स के चक्कर में ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और अपने देश को बेच देते हैं। चैप्टर 4, भारत और मालदीव्स। मालदीव्स आज बड़े एरोगेंटली कहता है कि भारत ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस मालदीव से हटाना हमारी सॉवरेनिटी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या भारत ने मालदीव्स पर कभी अटैक किया है या फिर उनका हमेशा से साथ दिया है? हिस्ट्री देखते हैं। 1978 से 2008 के बीच मालदीव्स में 3 बार कू हुए, 1980 में, 1983 में और 1988 में। तब मालदीव्स ने पूरी दुनिया से मदद मांगी, लेकिन एक्चुअली मदद सिर्फ एक ही देश ने की, भारत ने। भारत ने ही मालदीव्स को कोविड के समय वैक्सीन्स भेजी। भारत ने $500 मिलियन का एक ट्रांस आइलैंड लिंक भी प्रॉमिस किया है। हमारे जवान मालदीव्स को कैप्चर नहीं करना चाहते, इनफैक्ट हम उनके जवानों को ट्रेन करते हैं, वहाँ ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू मिशंस कैरी आउट करते हैं। भारत ने मालदीव्स को डिफेंस इक्विपमेंट परचेजेस के लिए $50 मिलियन का एक क्रेडिट लाइन भी दिया है। आज ये सारी बातें भूलकर मालदीव्स हमें काटने दौड़ रहा है, चाइना के झांसे में आ रहा है। और ये बात सिर्फ टूरिज्म तक सीमित नहीं है दोस्तों, अटैक हमारी इकोनॉमी पर भी होने वाला है। चैप्टर 5, कंक्लूजन। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि मालदीव्स को भारत की एक वीकनेस के बारे में पता है। वो वीकनेस क्या है बताऊं? वो है हमारी मेमोरी। हमारी मेमोरी एक गोल्ड फिश की तरह है। हम हमारे साथ होने वाली बुरी चीजें सिर्फ कुछ समय के लिए याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। हमने 2020 में बॉयकॉट चाइना कहा, लेकिन आज भी सबके हाथ में मेड इन चाइना फोन ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात छोड़िए, लेकिन दुकानों में प्लास्टिक की बॉटल्स तक मेड इन चाइना मिलती हैं। सच तो यही है कि हमारा एक्टिविज्म सिर्फ इंटरनेट तक सीमित रहता है। एक्शन कहाँ है? दुकानों में ऑप्शन कहाँ है? क्या आप डिफरेंस देख सकते हैं? हम मालदीव्स की जो मदद कर रहे हैं वो एक्चुअली उनके भलाई के लिए है, उन्हें कर्जे में डुबाने के लिए नहीं। वैसे ही कुछ ही समय के लिए मालदीव्स के टूरिज्म पर इम्पैक्ट होगा जो चाइना एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन 2 साल बाद देखिए हम इंडियंस ही मालदीव्स वापस चले जाएंगे। जिन सेलिब्रिटीज ने आज विजिट इंडियन आइलैंड्स कहा है, वही कुछ महीनों बाद मालदीव्स में स्विमिंग करते हुए दिखेंगे। उन्हें पैसे और फ्री हॉलिडेज जो मिलते हैं, और हम मालदीव्स ने हमें जो कहा था, इंडिया आउट कहा था, उसे भूल जाएंगे। हमारा गुस्सा सिर्फ बॉयकॉट कहने तक ही सीमित रहता है और यही हमारी वीकनेस है। और ये वीकनेस मालदीव्स क्या पूरी दुनिया जानती है। चाइना की इकोनॉमी हमसे 8 गुना बड़ी है, उनका जीडीपी $24 ट्रिलियन है और वो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और इम्पोर्ट बहुत कम, तो उनके पास बहुत सारा एक्सपोर्ट सरप्लस बच जाता है। इस पैसों का वो करेंगे क्या? ये पैसे मालदीव्स जैसे छोटी देशों की ओर फेंके जाते हैं। इट्स लिटरली लाइक पैसा फेंक तमाशा देख। ये ट्वीट देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, और इस बात का सबसे ज्यादा गुस्सा आया कि ये ट्वीट इंडियन ने लिखा है, क्योंकि शुरुआत मालदीव्स ने ही की है। हमारे किसी भी ऑफिशियल ने मालदीव्स का नाम भी नहीं लिया था। भूली हमें मालदीव्स करने की कोशिश कर रहा है चाइना के साथ हाथ मिलाकर। ये भूल कर कि जरूरत के समय भारत ने ही मालदीव्स की मदद की है, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हर दिन, हर साल उनके इंडिपेंडेंस को सलामत रखने में भारत का हाथ है। चाइना बस उन्हें एज अ टूल यूज कर रहा है। जैसे वन आइलैंड वन रिजॉर्ट के नाम पर प्रॉपर्टीज बिक रही थी, वैसे ही चाइना एक दिन पूरे मालदीव्स को ही खरीद लेना चाहता है। ये बात जिसे ना दिखे वो अंधा ही हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना, सोने वाले को जगाया जा सकता है, सोने का ढोंग करने वाले को नहीं। तो वीडियो के एंड में मेरा आपसे एक सवाल है, आप कितने समय के लिए मालदीव्स का बॉयकॉट याद रखेंगे? मेरा सवाल इन्फ्लुएंसर से है, क्या आप मुफ्त की मालदीव्स वेकेशंस को ठुकराएंगे? क्या आप याद रखेंगे कि उन्होंने इंडिया आउट कहने वाले इंसान को अपना लीडर चुना है? मेरा एक सवाल सरकार से भी है, अगर लक्षद्वीप को एज एन अल्टरनेटिव डेवलप करना है तो नीति आयोग ने रिपोर्ट दिए हुए 4 साल हो गए, डेवलपमेंट कहाँ है? क्यों आज भी 7 दिन पहले परमिट निकालना पड़ता है? आज अगर मुझे लक्षद्वीप जाना है तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे टाइम रहते परमिट ही नहीं मिलेगा।
वेबसाइट भी इतने सारे लोगों का लोड नहीं ले सकती। हम सब लोग, आप और मैं, आम इंसान हैं। मोदी जी नहीं है कि कभी भी लक्षद्वीप चले गए। हमें प्लानिंग करनी पड़ती है और हम में से कई लोगों ने लक्षद्वीप को इसीलिए नहीं चुना है क्योंकि वहाँ पर पहुँचना काफी मुश्किल है। वहाँ की इकोसिस्टम अब तक रेडी नहीं है। अगर चाइना 2011 में एम्बेसी खोलकर आज तक इतनी प्रोग्रेस कर सकता है तो हम क्यों नहीं? क्यों हमारा नेशनलिज्म हमारे काम नहीं आता? हमारी ग्लोबल इमेज इंप्रूव नहीं करता? क्यों हमारी इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लाता? इस वीडियो का पॉइंट आपको भारत के बारे में नेगेटिव फील करवाना नहीं है, याद दिलाना है कि हमें गोल्ड फिश नहीं बनना है। कुछ समय बाद मालदीव्स की इस गद्दारी को नहीं भूलना है, याद रखना है और उन लोगों को भी याद दिलाना है जो मालदीव से पैसे लेकर इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि बॉयकॉट मालदीव्स कहने से मालदीव्स खत्म नहीं होता। हमें हमारी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा ताकि हम चाइना को टक्कर दे पाएं और तभी ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।